वजीर आजम के दौरे चीन की तैयारियां मुकम्मल, 4 वफाकी वज़रा भी हमराह जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, खुसरो बख्तियार और हफीज शेख शामिल। पीर और मंगल की दरमियानी रात रवानगी और जुमेरात को वापसी होगी। सीपैक, ML1 और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। अपोजिशन अपनी सियासत के लिए बहरान पैदा ना करे। शेख रशीद ने चीन रवानगी के मौके पर कहा, भारत सरहदों से छेड़छाड़ कर सकता है, बहरान पैदा हुआ तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। इमरान खान मुल्क को मसाइल से निकालेगा, मोदी की हर साजिश नाकाम हो जाएगी। मजीद बोले, चीन में ML1 का भी फैसला होगा। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी भी मौजूद थे। मौलाना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने पर इत्तेफाक राय हो गया। कानूनी निकात पर मुफस्सिल न्यूज कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। टैक्स और बैंक डिफॉल्ट मामलात में नैब की मुदाखलत खत्म। चेयरमैन नैब का केसेस FBR और मुतल्लका बैंक के सुपुर्द करने का ऐलान। कहते हैं, वजीर आजम और आर्मी चीफ के सामने ताजिरों के कुछ तहफ्फुजात बेबुनियाद थे। डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज या मईशत में नैब का कोई किरदार है ना पॉलिसी साजी में अमल दखल। नैब की ख्वाहिश नहीं कि सऊदी अरब जैसे इख्तियारात दिए जाएं। पीपल्स पार्टी और ANP की APC बुलाने की तजवीज़। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की असफंदयार वली और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। फरतुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत खत्म करके शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। अपोजिशन मुतहद है और रहेगी। मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, मौलाना फजलुर रहमान को मामले पर APC बुलानी चाहिए। आज़ादी मार्च पर मौलाना का साथ देने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती दावे झूठ करार दे दिए। सायरा अफजल तारड़ ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों पर झूठ खत्म हो जाता है। कराई के लोग कभी हुकूमत नहीं चला सकते। इलेक्शन मुहिम के दौरान तो बड़े बड़े तराने थे। उस्मा बुखारी ने कहा, मरियम को सहूलियात दें या नहीं, हौसला नहीं टूटेगा। शेख रशीद की बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं इज्जत क्या होती है। आर्मी चीफ से मुलाकात में सनतकार हुकूमती वजाहत से खुश होकर निकले। कौमी अहदाफ के लिए तमाम इदारे एक पिच पर हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तानियों के 11 अरब डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं। नून लीग खजाना खाली छोड़कर गई। हमने 10 अरब डॉलर कर्ज वापस किया। सख्त फैसलों के समरात आने लगे हैं। 5 साल में मुल्क को अजीम तर बनाएंगे। सीपैक मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करना चाहते हैं। वजीर मंसूबा बंदी मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा, चीन चाहता है पाकिस्तान बरामदात की तरफ जाए। चीन के साथ तजारती तवाज़ुन में तब्दीली आना शुरू हो गई। 2 साल बाद GDP बढ़ता देखेंगे। GDP 5% भी हो तो 60,000 मेगावाट बिजली चाहिए। तवानाई के मंसूबों के लिए अभी से मंसूबा बंदी करना होगी। चेयरमैन नैब का ताजिरों के तमाम केस FBR के सपोर्ट करने का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब का कोई ऑफिसर किसी ताजिर को कॉल नहीं करेगा। टैक्स और बैंक डिफॉल्ट के मामलात में भी नैब की मुदाखलत नहीं होगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के सामने ताजिरों के कुछ तहफ्फुजात बेबुनियाद थे। पॉलिसी साजी में नैब का कोई किरदार नहीं है। हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान मुतासरीन को मुतमईन कर दें, तमाम केस वापस ले लेंगे। वज़ीर आज़म ने करप्शन का कैंसर सर्जरी से खत्म कर दिया। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की याफ्ता बनेगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वज़ीर आज़म पिसे हुए तबके को उठाने के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान हर गरीब के घर दस्तक देकर बोझ उठाना चाहते हैं। 2 साल में 1.5 करोड़ अफराद हेल्थ कार्ड से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, बुज़रा को कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दील किया जाएगा। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुपबंदी नहीं। वज़ीर आला का दौरा ओकाड़ा, टोल प्लाजा पर शानदार इस्तकबाल।
पंजाब में इंसाफ सेहत कार्ड का लाहौर से आगाज, सूबे भर के 80 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असलम इकबाल कहते हैं MTI एक्ट से हुकूमत या किसी वजीर को फायदा नहीं, डॉक्टर से कारकर्दगी पूछना क्या गलत बात है। किसी को मसला है तो आकर बात करें। पंजाब हुकूमत का गरीबों के लिए राशन कार्ड स्कीम लाने का भी वादा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका, हुकूमती तर्जुमान ने सऊदी वली-ए-अहद की जानिब से तैयारा कनाडा से न्यूयॉर्क वापस बुलाने की खबर की तरदीद कर दी। मकामी हफ्तावार अखबार की रिपोर्ट पाक सऊदी ताल्लुकात सबूताश करने की साजिश है। तुर्क और मलेशियन रहनुमाओं से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात से मुताल्लिक भी खुद साख्ता कहानी घड़ी गई। माहे सफर का चांद था या नहीं, वजीर साइंस ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। फवाद चौधरी कहते हैं सफर का चांद गवादर में देखा गया, तस्वीर भी ली गई। गलत इत्तला देने पर रोयत हलाल कमेटी मुआफी मांगे। हम 80 की दहाई से पिसे चले आ रहे हैं। दूरबीन से चांद देखना गलत है तो ऐनक लगाना भी गलत है। बलोचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब और KP में बारिश, कई मकामात पर बादल जमकर बरसे और जालाबारी भी हुई। सऊदी अरब और ईरान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा दोनों मुमालिक मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं। कशीदगी कम करने के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात की तरफ इक़दामात शुरू कर दिए। बातचीत के अमल में दीगर मुमालिक भी शामिल हैं। टैक्स कम करने की यकीन दहानी करा दी। फिक्स टैक्स भी लगाने की खबर जल्द ही मिलेगी। ताजिर खुश और हुकूमत मुतमईन रहेगी। नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात पर आर्मी चीफ ने ताजिरों की कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कहा गया नैब बिला वजह तंग नहीं करेगी। हुकूमत ने जो वादे किए हैं पूरे करने चाहिए। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम जेडी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में छाती के सरतान से आगाही का दिन। ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस और दीगर इमारतों को गुलाबी रोशनियों से नहला दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब होगी, मूजी मर्ज से आगाही दी जाएगी। पाकिस्तानी खवातीन में छाती का सरतान सबसे खतरनाक मर्ज है। हर साल 40,000 खवातीन मौत का शिकार हो जाती हैं। अच्छा सीखें, अच्छा पकाएं और सबको अच्छा खिलाएं। कोयटा की ख्वातीन कुकिंग क्लासेस लेने होटल पहुंच गई। मास्टर शेफ ने पिज्जा, पास्ता, ग्रिल फिश, मैक्रोनी और कई दीगर पकवान सिखाए। तारीफें बटोरने के लिए ख्वातीन की भरपूर दिलचस्पी। मुख्तलिफ पकवानों की वीडियोस बनाकर मोबाइल में महफूज करने लगी। ख्वातीन का कहना है कि बच्चे बड़े सभी देसी के साथ चाइनीज खानों की डिमांड करते हैं। को साइंस के मामलात को, और इसके साथ साथ हम अपनी जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स को हमने जो 6ठी, 7वीं और 8वीं जो 3 जमातें हैं इनको हम 1500 स्कूल जो है उनको हम स्टेम स्कूल्स बनाना चाहते हैं पहले मरहले में। दूसरे मरहले में हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आएंगे। ये कुछ हमारी मिनिस्ट्री का था, मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर के मार्च में लोग जा रहे हैं LOC की तरफ, अगर वो LOC पार करेंगे तो वो हिंदुस्तान के बयानिए से खेलने के मुताबिक खेलने के मुतरादिफ होगा। ये आज मैं देख रहा हूँ कि वो जो मार्चर्स हैं वो 20 किलोमीटर का सफ़र करके वो LOC की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ये एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। कश्मीर के अंदर इस वक्त हर बच्चा, बूढ़ा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन लगाने को तैयार है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की उसमें उन्होंने उन तमाम ख़तरात से दुनिया को आगाह किया जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। अब मामला ये है कि
جو اب مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیے کہ وہ رہنما جو کہ ٹریڈیشنلی دہلی کی لائن کو فالو نہیں کرتے تھے وہ تو پہلے جیلوں میں تھے. میر وائز ہوں، گیلانی صاحب ہوں، منظور گیلانی صاحب ہوں، یاسین ملک صاحب ہوں، دیگر رہنما حریت کے، یہ تو پہلے ہی جیلوں میں تھے. اب وہ ساری لاٹ جو ٹریڈیشنلی دہلی کی لائن کو فالو کرتی تھی، محبوبہ مفتی ہوں، شاہ فیصل ہوں، عمر عبداللہ ہوں، شیخ عبداللہ ہوں، وہ بھی سارے جیلوں میں ہیں. جنید مٹو جو سری نگر کے میئر ہیں وہ بھی جیل میں ہیں.